वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की ओर से यहाँ पर दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और उन्हीं का रिएक्शन यहाँ पर जो आपको स्टॉक के अंदर भी देखने के लिए मिला। अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ की भी बात करें तो यहाँ पर जो आपको 8% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए। लास्ट 6 मंथ्स की भी बात करें तो आपको जो 238% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। और लास्ट 1 ईयर का भी देखा जाए तो कंपनी अभी रिसेंटली आपको लिस्ट होता हुआ नजर आया था। 2023 में कंपनी आपको लिस्ट हुआ था और तब से लेके कंपनी ने यहाँ पर आपको जो है 550% के रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। और पर्सनली मैं भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड था एट द प्राइस ऑफ समथिंग अराउंड 700 के आसपास में स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड था। बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैंने स्टॉक को सेल कर दिया और वहाँ से स्टॉक यहाँ पर जो आपको 3 गुना तक के मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है। तो मैं आपको मेरे इन्वेस्टमेंट का प्रूफ भी बताऊंगा जब मैं कौन से प्राइस ऑफ पॉइंट पे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड था, और वो दो बड़ी जो खबरें उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये रहा मेरा इन्वेस्टमेंट का प्रूफ। मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक का नाम था। और मैंने यहाँ पर जो 726 के ऊपर यहाँ पर मेरा एवरेज परचेस प्राइस आया था और मैंने इस स्टॉक को यहाँ पर जो 604 प्राइस के ऊपर यहाँ पर सेल कर देता है, यानी लॉस के अंदर मैंने इस कंपनी को सेल किया था। और ये कुछ मेरा एवरेज परचेस प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रंचेस के अंदर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। 8 फरवरी को मैंने यहाँ पर 793 के प्राइस पे इन्वेस्ट किया था, फिर 9 फरवरी को 740 रुपीज़ के आसपास, फिर 14 मार्च को 637 के आसपास, 18 मार्च को 618 के आसपास, और 8 मई को आपको जो 668 के आसपास मैंने स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया। तो मेरा बाइंग प्राइस आपको यहाँ पर जो 793 के ऊपर देखने के लिए मिला था। मैंने मल्टीपल यहाँ पर स्टॉक के अंदर बाइंग किया जब मुझे डिप पर मिला, और तभी मेरा एवरेज प्राइस यहाँ पर जो आपको 726 का आपको देखने के लिए मिला। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ 50% क्वांटिटी पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बाकी का 50% आपको धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपका जो एवरेज परचेस प्राइस है वो आपको यहाँ पर डाउन में आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। और मैंने सारे शेयर्स को यहाँ पर एक साथ ही बेच दिया था क्योंकि सम पर्सनल रीजंस थे। तो यहाँ पर हमको एक सीख मिलती है, अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो हम लोग इसी प्राइस ऑफ पॉइंट से बात करेंगे। जब भी हमारा कोई पर्सनल प्रॉब्लम आता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो मैक्सिमम पैसा होता है वो यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड होता है, या फिर हम लोग SIP वगैरह करते हैं। तो यहाँ से हमको यही सीख मिलती है कि मार्केट के पैसे को कभी भी हमारे पर्सनल पैसे के साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उस इमरजेंसी फंड को यूज़ करके हमारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ पर मार्केट के पैसे निकालेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या होंगे, जो हमने अच्छे लेवल्स के ऊपर स्टॉक खरीदे हुए उनको यहाँ पर हमको बेचना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। फिर जब हमारे पास पैसे आएंगे तो स्टॉक यहाँ पर जो काफ़ी ऊपर निकल चुके होंगे। यही कुछ सीनियर मेरे साथ भी यहाँ पर आपको होते हुए देखने के लिए मिला। 700 रुपीज़ के प्राइस का जो स्टॉक था वहाँ पर आपको जो 2000 प्लस के भी अभी आपको लेवल्स दिखा रहा है। तो मेरे प्राइस से स्टॉक लगभग आपको यहाँ पर जो 3 गुना तक मल्टीप्लाई होते हुए देखने के लिए मिला है। तो यहाँ से आपको इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा रखना चाहिए। और वो इमरजेंसी फंड का यहाँ पर जो एलोकेशन होता है, अगर आपका यहाँ पर मंथली सैलरी हम लोग डिस्कस करें, सपोज किसी का 20,000 मंथली सैलरी है तो उसका यहाँ पर जो 6 मंथ का यहाँ पर एलोकेशन आपको इमरजेंसी फंड के अंदर होना चाहिए। सम ऑफ रुपीज़ 1,20,000 के आसपास बनता है, तो इतना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और ये जो चीज़ है ये मैं भी मानता हूँ, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी क्या कहते हैं कि आपके पास इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए, जैसे कि वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ये आपको यहाँ पर जो कोट होते हुए देखने के लिए मिलता है। चलिए, तो बहुत हो गई बातें। अभी हम लोग कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो 23 यानी कल ही कंपनी ने आपको अपडेट करता हुआ देखने के लिए मिला है। कंपनी ने 8 अगस्त को यहाँ पर जो स्प्लिट अनाउंस किया था, लेकिन उसका रिकॉर्ड डेट आज आपको कंपनी अनाउंस करते हुए देखने के लिए मिले। उसका जो रिकॉर्ड डेट है यहाँ पर 16 अक्टूबर यानी वेडनेसडे को आपको 16 अक्टूबर को आप अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आप एलिजिबल हो स्टॉक स्प्लिट के लिए। अगर 15 अक्टूबर तक भी आपके पास शेयर्स होते, आप परचेसमेंट करते हो तो आप एलिजिबल हो स्टॉक स्प्लिट के लिए। और 16 को तो स्टॉक आपको बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट के ऊपर ही लिस्ट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। 1:2 का कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, आपको स्प्लिट अनाउंस करते हुए देखने के लिए मिला, जिसका जो फेस वैल्यू 10 था वो घटकर आपको यहाँ पर 5 रुपीज़ का देखने के लिए मिलेगा। अगर फेस वैल्यू 10 है तो उसका फेस वैल्यू अगर 5 होता है तो यहाँ पर 1 के बदले यहाँ पर आपको जो कंपनी 2 शेयर्स देने जा रही है, यानी इन शॉर्ट अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो वो यहाँ पर 200 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर स्प्लिट। और आफ्टर स्प्लिट के बाद ये आपको यहाँ पर जो है क्वांटिटी नहीं दिखाएगा, 100 क्वांटिटी दिखाएगा और आपके पोर्टफोलियो में आपको लॉस शो होगा। तो इस लॉस को देख के स्टॉक को बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। वो यहाँ पर विदिन 7 to 14 डेज के अंदर सेटल डाउन होता है और आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपके जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो आपको यहाँ पर जो क्रेडिट होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो 16 अक्टूबर कंपनी का यहाँ पर स्प्लिट डेट है। अभी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 2000 का चल रहा है, तो वो यहाँ पर डिवाइड होकर आपको 1000 के आसपास आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2000 का आपको एक और शेयर मिलेगा तो आपका यहाँ पर जो है प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। ये आपको डिवाइड होकर यहाँ पर जो है 1000 रुपीज़ के आसपास कन्वर्ट होते हुए देखने के लिए मिलेगा और नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके यहाँ पर जो डबल हो जाएंगे। एक और अपडेट की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, QIP लॉन्च किया। आप यहाँ पर देख सकते हो
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च किया और उसका जो वैल्यू है यहाँ पर 250 करोड़ का आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर जो QIP के बारे में बताया था, कंपनी के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ होती है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो आपको बैड न्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म में कंपनी का प्राइस होता है QIP लॉन्च होने के बाद यहाँ पर जो है 5 से लेकर 10% का यहाँ पर डिस्काउंट होता है, तो उसी की वजह से स्टॉक आपको नीचे आता हुआ देखने के लिए मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और उसी की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्टॉक नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिलता है। QIP में क्या होता है, जो प्रोमोटर्स होते हैं अपना स्टेक क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पर सेल करते हैं। किन को यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को सेल करते हैं। इंस्टीट्यूशंस के पास से जो भी पैसा मिलता है कंपनी अपने वो ग्रोथ के अंदर लगाती है, या फिर कंपनी जो उनके जो डेट होते हैं, जो लोन्स होते हैं, वो यहाँ पर चुकाने का काम करती है। तो एज इट इज़ कंपनी अपने यहाँ पर जो पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करती है। कंपनी का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है अगर कंपनी सही ढंग से उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो बाकी हमारे जो सब्सक्राइबर है योगेश वोरा, उन्होंने भी यहाँ पर सम केमिकल्स कंपनी को सजेस्ट करने के लिए कहा था, तो ये केमिकल कंपनी को आप यहाँ पर स्टडी करके चल सकते हो, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। और जल्दी आपके लिए मैं इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको पता है हम लोग कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं और उसी के बाद हम लोग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। और हम लोग कंपनी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 2,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप, यानी कंपनी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। करंट प्राइस 2042, 52 वीक है, 2382, 52 वीक लो 382, फेस वैल्यू ₹10। अभी जो कंपनी ने 1:2 का यहाँ पर स्प्लिट दिया है, तो इसके बाद कंपनी का जो फेस वैल्यू जो ₹10 का है वो आपको यहाँ पर घटकर ₹5 का होते हुए देखने के लिए मिलेगा। स्टॉक P 54 और इंडस्ट्री P 35, यानी आपको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के हिसाब से आपको स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है अगर हम लोग कंपैरिजन करें इंडस्ट्री बेसिस पे। 94 करोड़ के रेट है, उसके अगेंस्ट में आपको जो 322 करोड़ का आपको रिजर्व भी देखने के लिए मिल रहा है। तो फाइनेंशियली कंपनी आपको ठीक ठाक ही देखने के लिए मिलती है। बाकी आपको पता है स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, बायबैक, इन सारी चीज़ों की वजह से स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। स्टॉक का जो बिजनेस है वो हमारा यहाँ पर टॉप नॉच प्रायोरिटी होना चाहिए। बाकी सारे तो चीज़ें एक्सटर्नल होती है, कंपनी टाइम टू टाइम कॉर्पोरेट एक्शंस तो देती है। जितना हो सके उतना मैंने पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स के बारे में आपको डिस्कस करके बताया, जो यहाँ पर कंपनी के अपडेट्स थे और कुछ मैंने आपको पर्सनल नॉलेज भी दिया जो यहाँ पर आपको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। जैसे मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ आपको नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।